Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। ग्लोरी टू जीसस। आज के इस रविवार के दिन, आज के संडे के दिन परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पे बना हुआ है। यही वजह है कि हम लोग आज जीवित हैं और प्रति भोर उसकी करुणा नहीं हो जाती है। सचमुच ये परमेश्वर का अनुग्रह है और कोई वजह नहीं है। इसलिए आज की सुबह, जबकि दिल्ली में हम जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से चर्चेस बंद है, बट स्टिल परमेश्वर का वचन कैद नहीं है और वो चाहता है कि जहाँ तक हो सके यीशु मसीह के दिली इच्छा है, कि पिता की इच्छा ये है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सारी जातियों में कोने कोने में प्रीच किया जाए। और इसलिए शायद वो तमाम इन दुनियावी रोकथाम के बावजूद, इस लॉकडाउन के बावजूद हमें बार बार ये मौके दे रहा है कि हम हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें, उसका धन्यवाद करें। और प्रभु आप का आत्मा आज हम सबों से बातचीत करें, यही मेरी दुआ है दिल से। आज एक ख़ास बात परमेश्वर ने रात से डाली, ख़ास बात इस समय जो मेरे और आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भय किस बात का है, किस बात का भय है, ये आज गौरतलब बात है। और इस पेंडेमिक के समय में यकीनन एक ख़ास बात को मैं देख रहा हूँ कि मौत का खौफ, मरने का डर हर एक आदमी में समाया हुआ है। हर एक आदमी मरने से बचने के लिए किस तरीके की जद्दोजहद कर रहा है, ये मेरे से आपसे छुपा नहीं है। एक इंजेक्शन को पाने के लिए किस हद तक हज़ारों लाखों रुपए देने को तैयार है कि वो इंजेक्शन लग जाए और बच जाए। उखड़ती हुई सांसों को इस कोरोना वायरस की वजह से उससे बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए। और यकीनन इस बड़े ऐसे माहौल में जो मैंने तो अपनी उम्र में कभी, उम्र के इस पड़ाव में अब तक कभी नहीं देखा था, किस तरीके की दहशत और मरने का खौफ कभी किसी जनरेशन ने नहीं देखा होगा। और इसलिए आज की सुबह जो मेरा आप जीवित हैं, परमेश्वर मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। आज की दिन से आप एक नई तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी शारीरिक आदमी हूँ, जिस्म में हूँ जब तक सांसें हैं। और भय से एक बड़ी भय जो है, ये एक फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये इट्स नॉट फीलिंग, भावना नहीं है। ये भय एक स्पिरिट है। परमेश्वर का वचन कहता है भय की आत्मा, भय की आत्मा। इससे पहले कि मेरा आप गहराई में जाएं, मैं तमाम उन अजीज़ लोगों के लिए जो प्रभु में उठा लिए गए, उनके परिवारों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति की ये दुआ करते हैं कि खुदा का वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल परे हैं, उन्हें मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। और यकीनन बहुत से लोग इस सेकेंड वेव ऑफ इस कोरोना वायरस के, इस पेंडेमिक के सेकेंड वेव में तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि कोई भी नहीं बचा है। अब कोई ऐसा लगता है कि विश्वासी और अविश्वासी के बीच की इस बाउंड्रीज को बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है, क्योंकि बहुत से हमारे अजीज़, बहुत से परमेश्वर के दास, सेवक लोग चले गए। तो इस बात को सोचकर मैं सोचने का, प्रभु क्या है, वो क्यों हो रहा है ऐसा? ये तेरे लोग भी जा रहे हैं खुदावन। एक बात परमेश्वर के आत्मा ने उसके वचन से सिखाया
कि हर एक मनुष्य का एक बार मरना, इब्रानी 9:27 में लिखा है, हर एक आदमी के लिए नियुक्त है, एक बार मरना और उसका न्याय का होना नियुक्त है, उसको मरना ज़रूरी है। और परमेश्वर यहोवा ने आदम के बाद में आदम के लिए ये कह दिया कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो मिट्टी में मिलना ज़रूरी है, इस शरीर का मिट्टी में मिलना ज़रूरी है। हमें जाना है संसार से। हम सबसे विजडम से भरा हुआ शख्स जिसको खुदा ने विजडम दिया, सुलेमान इस चीज़ को कह रहा है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, मगर आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा जिसने उसे भी दिया है। तो ये कुछ नई चीज़ें नहीं हो रही है। हम लोगों को मालूम है कि हमें इस संसार से जाना है। और बहुत से अजीज़ लोग, अच्छे विश्वासी लोग, परमेश्वर के सेवक लोग चले गए। इस बात का मुझे मैं बड़ा गमगीन था इस बात के लिए। परमेश्वर ने अपने वचन से शांति दी कि उन लोगों के लिए कि धर्मी जन उठा लिया जाता है कि आने वाली विपत्ति उससे बच जाए। धर्मी जन उठा लिया जाता है और परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की नज़र में अनमोल है। धन्य जो प्रभु में मरते हैं, वो अपने शारीरिक कष्टों से आराम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। इसलिए वो जो लोग परमेश्वर के लोग चले गए, विश्वासी लोग चले गए, आप उनको इस तरीके से नहीं ले सकते कि यार बहुत से लोग इस तरीके के क्वेश्चंस के साथ परमेश्वर के सेवकों की भी, अरे वो तो खुदा के लोग थे, वो तो परमेश्वर के सेवक थे और वो तो विश्वासी थे, उनके संग ऐसा क्यों हो गया? उनके संग क्यों ऐसा हो गया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने विश्वास की जीवन की दौड़ पूरी कर ली और परमेश्वर की मर्जी में बुला लिए गए। और उसका ज़रिया कोई बीमारी हो, कोरोना वायरस हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मौत की वजह कुछ भी हो सकती है, किसी भी तरीके से, किसी रोग के द्वारा भी। एलिसा जैसा परमेश्वर के तब महान सेवक, जिसने एलिया ने 7 तो उसने 14 मिरेकल्स करे, और परमेश्वर के सामर्थ्य से दुगने अभिषेक से भरा हुआ शख्स, और उसके अंतिम समय में लिखा है एलिसा का एक रोग लगा और उसके कारण वो मर गया। और वो इतना अनॉइंटेड, इतना अभिषेक्त आदमी था कि बाद में उसको जहाँ मिट्टी दी गई, बाद में वहाँ कुछ और यहूदियों की और यरूशलेम के लोगों को जब उसकी कब्र में उनकी लाशों को फेंका गया तो लिखा उसकी हड्डी से टकरा कर वो जी उठे। मतलब आप सोच सकते हैं कि उसकी हड्डियों में भी वो तब भी अभिषेक था, जीवन का अभिषेक था, मगर फिर भी वो शरीर में सो गया, बीमारी के कारण सो गया। दाऊद जैसे शख्स के लिए देखिए कि वो लिखा इतना बुढ़ापा, इतना बूढ़ा, आँखें धुंधली हो गई थी उसकी, और वो उसे कुछ नहीं सूझता था, ऐसी कमज़ोरी शरीर में, ऐसी हालत थी उसकी। तो जब तक मेरा शरीर में है ये सब चीज़ें, इसका जाना ज़रूरी है। लेकिन लहू और मांस परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे, और इसके लिए इस लहू और इस मांस के ये टेम्पररी इस बर्तन को छोड़ना हर एक शख्स के लिए ज़रूरी है। मरना सबको ज़रूरी है, मगर जैसे प्रकाशित वाक्य में लेकर धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, वो अपने शारीरिक कामों से, कलीशों से आराम पाएंगे। मरना और वो प्रभु में मरना, ये सबसे बेहतरीन बात होगी। नहीं तो मर तो बहुत से लोग रहे हैं, मगर मैं उन विश्वासी लोगों को इस बात के लिए उन लोगों को दिलासा और परमेश्वर के आत्मा में शांति और इत्मीनान और मोटिवेट करना चाहता हूँ कि प्रभु में मरना और दुनियावी शारीरिक लोगों की तरह मरना, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए किसी भी विश्वासी की मृत्यु पे कि वो इतनी छोटी सी उम्र में चला गया, ऐसा चला गया, उसके ऊपर सोचने से पहले आप ये जानें कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर ही इज़ अ सॉवरेन गॉड, वो सब चीज़ों पर अधिकार रखता है। वो अपने तरीके से लोगों के, ही हैज़ अ डिफरेंट डीलिंग विद द डिफरेंट पीपल। हर एक अपने विश्वासी बेटे बेटी के साथ उसकी अलग तरीके का बर्ताव है, और वो सिर्फ यही चाहता है कि हम विश्वास की दशा में अपनी आंखें बंद करें। ये बहुत ज़रूरी है।
लंबी आयु जी के जाएंगे या छोटी आयु में चले जाएंगे, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हम विश्वास की दशा में मरेंगे, क्योंकि विश्वास की मृत्यु, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर विश्वासियों की मृत्यु परमेश्वर की नज़र में अनमोल है, प्रेशियस। डेथ ऑफ सेंट्स इज प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की नज़र में बहुत मायने रखती है। और इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में लिखा, धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं। और इसलिए जब इस मौत के एक ऐसे मंजर को, एक मौत के ऐसे खौफ को हम अपनी फ़िज़ाओं में और पूरी जनरेशन में, पूरी ग्लोब में देख रहे हैं, ऐसे में खुदा की आत्मा ने इस बात को बोला कि मुझे और आपको विश्वासी होने के नाते इस मौत के खौफ से उबरने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह अपना आत्मा दिया है। क्योंकि अगर ये भय का आत्मा तो शैतान के द्वारा जो इस पूरे विश्व में, इस ग्लोब पे, इस कहाँ पर काम कर रहा है, स्पिरिट है ये। इसलिए तीमुथियुस में लिखा है, उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्य है कि हर तरीके के भय को दूर कर देगा आपके जीवन से। यकीनन तभी पौलुस लिखता हुआ कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा, कि मृत्यु के तलवार के, नंगाई के, जोखिम के, प्रधानता के, स्वर्गदूत के, कलेश के, ऊंचाई के, गहराई, नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर को प्रेम का आत्मा इतना सामर्थ्य है कि इस मृत्यु के भय पर आपको जयवंत होने के योग्य कर देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं पूरी रात बड़ी बेचैनी में इन चीज़ों को मनन कर रहा था। और ये स्पिरिट ऑफ फियर इज अटैकिंग ऑन द पीपल ऑफ गॉड ऑल्सो। इससे कोई भी वंचित नहीं रहा है। हर एक शख्स के पास ये खौफ आ रहा है। बाहर के लोग तो 70-80 साल का बंदा भी लाखों रुपए खर्च करने के लिए करके कोशिश में कि मेरी सांसें आ जाएं, मैं मरूं ना। मरना नहीं चाह रहा कोई भी आदमी। अगर परमेश्वर के लोग इस बात को जानते हैं, हर एक विश्वासी लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उन्हें मालूम है कि जब तक कि पृथ्वी का डेरा सरी का घर गिराया नहीं जाएगा, आपको चिरस्थायी वो परमानेंट एवरलास्टिंग घर नहीं मिलेगा। उसका इस बदन का उतारना, इसका मिट्टी में मिलना ज़रूरी है। इस पार्थिव देह का यहाँ जाना ज़रूरी है। तभी आपको रूहानी देह मिलेंगी, वो स्पिरिचुअल बॉडीज़ मिलेंगी, जहाँ पर जो अनंतकालीन है, जहाँ हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को परमेश्वर के बेटे वीडियो से दोहराता है। उसका आत्मा बार बार कहता है कि संसार और संसार की चीज़ प्रेम रखना, परमेश्वर से भय रखना है। हमारा अपने परदेसी होने का समय भय में बिताना है। हम यहाँ, दिस नॉट अ परमानेंट प्लेस फॉर बिलीवर्स। हम इस संसार के नहीं हैं। तभी यीशु मसीह ने कहा, तुम इस संसार के नहीं हो, जैसे मैं इस संसार का नहीं। और इस संसार में जो चीज़ों से, ये संसार जिन बातों से डर रहा है, जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनका माइंडसेट है, उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं बनना हमने भाई। मेरी बहन, उसकी ज़ेरॉक्स तभी लिखे, तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तब्दील हो जाओ। संसार के सदृश्य मत बनो। संसार के सदृश्य बनने के लिए हर एक ऐसी बात है जिसे संसार पसंद करता है, ये संसार जिससे डर रहा है, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, वी आर वेरी डिफरेंट ब्रीड। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बने हुए, नई सृष्टि हैं। हर एक विश्वासी एक नई सृष्टि है, उसमें नया आत्मा, जीवन का आत्मा उसमें काम कर रहा है। मौत का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। फिर ये शारीरिक देह का त्याग ना हो जाएगा सिर्फ, बल्कि ओपनिंग हो जाएगी उस परमेश्वर के। तभी पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना और भी नफ़ा है, लाभ है, प्रॉफिट है मेरे लिए। यार, जीना मेरे लिए मसीह, मर जाना और भी बहुत ही बेहतर है मेरे लिए। क्यों ऐसा कह रहा हो? उसे मालूम है कि मैं जीऊँगा तो प्रभु के लिए जीऊँगा, मसीह के लिए जीऊँगा, उसकी गवाही के लिए जीऊँगा और बहुत से रूहों को उसके पास लाऊँगा। मगर अगर मर गया तो मेरे लिए और भी लाभ है कि मैं उस मसीह के पास जाऊँगा जिसके मैं प्रचार, जिसकी गवाही देता हूँ,
जिससे मिलने की आशा में मैं जीवित हूँ, वो आनंद कितना बड़ा होगा। इसलिए तभी उसने कहा, इस मृत्यु के देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। जी करता कूच करके उसके पास चले जाऊं। आज परमेश्वर का आत्मा मेरे से आपसे बातचीत करे। जब तक मेरा आप शरीर में हैं, ये प्राण जो हमारे अंदर डाला गया है, और यही वजूद आपको चलाने लगता है। तभी परमेश्वर वचन में लिखा, यीशु मसीह ने खुद कहा, अपने प्राण के लिए चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे या पहनोगे, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। उसकी धार्मिकता को पालें, उसके राज्य में प्रवेश करने की योग्यता, एलिजिबिलिटी आप में हो जाए, वो सबसे बड़ी उसको सर्च करना है, उसमें पाया जाना, धार्मिकता में पाया जाना, उसके राज्य में प्रवेश कर लेना, ये सबसे बड़ा इनाम, प्रतिफल, रिवॉर्ड हर एक मनुष्य को जिस पृथ्वी पर रहता है। तभी यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे विश्वास करता हूँ मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, क्योंकि वो जीवन का आत्मा हमें काम कर रहा है। ये शरीर का त्यागना है, ये इसको परमेश्वर मरना, इसको कह रहा है कि ये वो मरना नहीं है, वो जीवन है। इसको छोड़कर उस परमेश्वर की उस महान उपस्थिति में जाना, उसके उस सदा के आनंद काल के जीवन में इंटर कर जाना। बल्कि वो तो कहता है कि तुम मृत्यु में से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हर एक विश्वासी के लिए, जिस आदमी को मालूम है कि दिस इज टेम्पररी फ्रेज, ये मेरा आउटर शेल है, जो इसको तो जाना ही मिट्टी में है, इसको तो परमेश्वर ने पहले कह दिया, मगर मेरा आत्मा परमेश्वर के साथ एक आत्मा, लेकिन जो परमेश्वर जन्म उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा है तो शरीर की बाहर की आउटर कवर की ये चीज़ें आपको हलाकान परेशान नहीं कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से सवालों के साथ, बहुत से जो लोग परमेश्वर के वचन में उस तरीके से उसको परमेश्वर के साथ उनकी इंटीमेसी नहीं है, वो इन तमाम चीज़ों को देख के बहुत ही परेशान है। ऐसे क्यों हो रहा है? बाहर वाले लोगों के साथ समझ आता है, ये गाज, ये मौत हमारे घरों में क्यों घुस गई, विश्वासियों के घरों में क्यों घुस गई। मगर अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो इस बात को जान लें कि रोमी 8:28 में लिखा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इवन की मौत भी भलाई में, उन्हें हमेशा की भलाई में इंटरेंस कराने का जरिया बन जाएगी। इसलिए उन्हें काल के विश्वासी, नए नियम के विश्वासी मौत से परे हो गए थे, इस खौफ से परे हो गए थे, इस मौत के खौफ से परे हो गए थे। जिंदगी का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर इतना था कि मौत से बिल्कुल डर ही नहीं रहा था, वो खत्म हो गया था। और परमेश्वर के चर्च के इतिहास का उसकी हिस्ट्री देख लीजिए, लाखों लोगों की जान देने तक, विश्वासी रहने तक की उन गवाहियों से पटा हुआ है, भरा हुआ है उसका। और परमेश्वर इन चीज़ों को दिखाना चाहता है कि मैं आप जिस अंतिम जनरेशन के विश्वासी हैं, जिन्होंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कि परमेश्वर के लिए जीने का मतलब क्या है, और संसार में शरीर में रहते हुए हमारा लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। धीरे धीरे मैं आप इस संसार में रहते हुए उस अर्ली चर्च के विश्वासी वाली वो खूबियाँ और संसार के प्रति जो मोह उनमें नहीं था, वो मोह हमें एक अजीब तरीके से समा गया है। और इसलिए परमेश्वर इन चीज़ों को कई बार ऐसी चीज़ों को होने देता ताकि हम जानें कि हमारा यहाँ कोई परमानेंट घर नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ, हमारा शरीर परमानेंट नहीं है, हमारा रिलेशनशिप यहाँ परमानेंट नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट है। और इसलिए अगर उस हमेशा इटर्निटी की उस जीवन में जाने के लिए ज़रूरी उस इटर्नल अनंत काल के परमेश्वर, अनंत काल के पिता के साथ मेरा और आपका रिश्ता ठीक होना चाहिए। और इसलिए लेकिन जिस तो अपने प्राण को बचाएगा
वो उसे खो देगा। जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे पा लेगा। और प्राण की यही बातें कई बार मुझे आपको इतना भयभीत करती, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये बीमारी मेरे घर तो नहीं आ जाए, ये मेरे फलाने को कुछ ना हो जाए। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे दिनों की गिनती हो चुकी है। मेरे बहन, मेरे भाई, हमारे इस सृष्टि में आने से पहले, हमारे इस माँ के गर्भ में आने से पहले हमारे दिनों की गिनती है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक बाउंड्रीज बांधी है, वो मृत्यु के दिन ठहराया है। लेकिन मृत्यु के दिन पर कौन अधिकारी होता है? और परमेश्वर इस मृत्यु के भय को आप हर एक विश्वासी के जीवन से दूर कर देना चाहता है, ताकि उसकी आज़ादी में मैं और आप, वो जो भयभीत हैं, जो भय में जी रहे हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये मौत मेरे घर तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो शारीरिक मौत से डर रहे हैं। इस शरीर को घात होने से, इसके नष्ट होने से डर रहे हैं। बेसिकली उनको परमेश्वर का भय नहीं, उन्हें इस शरीर के जाने का ज़्यादा दर्द है। मगर जो विश्वासी लोगों ने मालूम है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात कर सकते हैं, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। तो मेरे और आपके लाइफ के पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही अलग होने चाहिए कि मैं और आप एक ऐसे परमेश्वर के पास जाने के लिए अपने एक जीवित आशा में जी रहे हैं, जहाँ शरीर का जाना लाजमी है, तय है, तयशुदा है। ये बात हर एक आदमी का एक बार मरना, उसके बाद उसके न्याय का होना नियुक्त है। पर बात ये गौरतलब है कि क्या मैं और आप इस शरीर छोड़ने से पहले यकीनन हमारा रिश्ता, हमारे नात, हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ विश्वासयुक्ता में होगा? क्या हमारा नाम उस जीवन की किताब में पाया जाएगा? ठीक है, जीवन की पुस्तक खोली गई है, जिसका नाम उसमें नहीं पाया गया, ये बहुत ज़रूरी है। इस पृथ्वी पर रहते हुए मृत्यु के चैप्टर आपके पास है, मृत्यु का पेज आपकी लाइफ में आएगा, सबके आएगा। मगर अगर इस मृत्यु के बाद, इन शारीरिक आंखों को बंद होने के बाद, अगर आपका नाम उस जीवन की किताब में नहीं पाया गया, तो वो खतरनाक है, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही भयानक है। और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस संसार में किसी चीज़ से और से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थ्य है, उसने हमें भय की आत्मा नहीं दिया। हर तरीके की संसार में जिस चीज़ों से संसारिक और शारीरिक लोग डरते हैं, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके पास अलग आत्मा है, आपके पास परमेश्वर का आत्मा है। उसने भय का आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ्य और संयम का आत्मा दिया है। और इसलिए मैं आज से मैं और आप परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में लेते हुए उस पर गहरे में खोद कर उस घर को बनाएंगे, उस आसमानी मकाम में प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है। आज एक फैशन से हो गया है, बहुत से लोग एक दूसरे को लैटिन अमेरिकन एक शब्द है RIP लिख देते हैं किसी मरने पर, किसी भी शख्स के मरने पर, रेस्ट इन पीस, RIP, और हाथ जोड़ लेते हैं। बाहर के लोग भी ऐसे कर रहे हैं, किसी भी मरने पर, किसी की भी शख्स मरने पर रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। उनको उसके पीस में, उसके रेस्ट में, उस आनंद विश्राम में वही लोग शामिल होंगे जिन्होंने सचमुच इस शरीर में रहते हुए उस परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक रखा हो। नहीं तो बहुत से लोग रेस्ट इन पीस की जगह दे विल गो इनटू इटर्नल डेथ, ऐसे पनिशमेंट में, ऐसे दंड में, ऐसी आनंद काल के भयानक पेन में जाएंगे, ऐसी जगह पे जाएंगे। तब यीशु मसीह ने खुद इस लाइव टेलीकास्ट को अपने लोगों से कहा, वो अमीर आदमी मरने के बाद ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ तड़प रहा था, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था। सोच सकते हैं आप?
उस आग में तड़पते हुए उसने अपनी आंखें खोली। आग में तड़पते हुए उसने अपनी आंखें खोली। सोच सकते हैं आप। और अभी भी तड़प है वो। ये कोई स्टोरी नहीं, ये पैराबल नहीं था ये, क्योंकि बाइबल में से यीशु मसीह कह रहा है कि एक गरीब आदमी था लाजर, और एक अमीर आदमी था, जो दोनों साथ साथ एक ही इलाके में, एक ही शहर में, एक ही गांव में रहा करते थे। उन दोनों के जीवन लाइफस्टाइल को बताते हुए उनके मरने पर के बाद उनके डेस्टिनी को परमेश्वर खुद बता रहा है कि कैसे मरने के बाद लाजर उस घाव से भरा हुआ, जिसके कुत्ते भी जिसके घाव को चाटते थे, कैसे दुर्दशा होगी सोचिए उस समय। मगर मरने के बाद सुखदूतों ने उसको हाथ उठाकर इब्राहिम की गोद में पहुँचा दिया। उस अंतिम, मगर ये अमीर आदमी जो ज़िंदगी भर बहुत ही शान और शौकत से और बहुत ही मस्ती से और अपने जीवन को गुजार रहा था, मरने के बाद ऐसी जगह पहुंच गया सच में जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, जहाँ के कीड़े कभी से मरते नहीं। इसलिए मैं और आप इस शरीर के जाने के डर से का भय ना रखें, बल्कि उस अनंत दंड का भय रखें, जिसके लिए इब्रानी 10 से लिखता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, खौफनाक। और कोई इतनी बड़ी खौफनाक नहीं है इस शरीर में, इस जीवन में और कोई सबसे बड़ी खौफनाक बात नहीं है, क्योंकि इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर बार बार मुझे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, अवसर दे रहा है कि मैं और आप अपने रिश्ते को खुद से ठीक कर लें। तभी परमेश्वर आज की सुबह एक बड़ी बेचैनी के साथ आज, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इस बात को मैं इस कहने के लिए खुद से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि इस मौत के खौफ को तो लोगों से दूर करने के लिए तो बता, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मौत की वजह कुछ भी हो सकती है, आपके दिनों की गिनती हो रुकी है भाई। इसलिए जो चीज़ें तयशुदा है उससे डरने की ज़रूरत नहीं। डरने की, और अगर डरने की ज़रूरत है इस बात से कि क्या मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हो पाऊँगा या खड़ी हो पाऊँगी, क्या मेरा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा, क्या सचमुच परमेश्वर के सामने जब मैं खड़ी होंगी या खड़ा होऊंगा तो वो कहेगा, हाँ धन्य मेरे विश्वासों के सेवक, तो थोड़े से थोड़े विश्वासों के रहा, हाँ मेरे पिता के आनंद में सहभागी हो। वो सच्चा आनंद वहाँ है, लेकिन आनंद उनके स्वरों पर गूंजेगा, आनंद में शामिल होंगे। यीशु मसीह ने कहा संसार में तो कलेश है, रहेंगे, परेशानियाँ रहेंगी, दुख रहेंगे, तकलीफ रहेंगे, मगर मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु मसीह के रूह से जन्मा हुआ शख्स इन्हीं तमाम कलुष के बावजूद, इस डराने वाली संसार में ऐसी बातों के बावजूद भी शांति में खुश और खुर्रम रहेगा। उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझे संभाले हुए है। तभी दाऊद ने कहा मैं मौत की तराई में सो के गुजरूँ तो भी हानि से न डरूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको हर परिस्थितियों में शांति और इत्मीनान देने वाला खुदावंद है। तभी फिलिप्पी 4:6-7 में कहा किसी बात की चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो, तुम्हारे विनती, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हें मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्ट रखेगी, प्रिजर्व रखेगी, खुदा की शांति। और इसलिए इस बड़े खौफ के माहौल में खुदा के लोगों को खुदा का रूह शांति इत्मीनान दे रहा है। ऐसा नहीं है बम्बार्डिंग मेरे और आपके जहनों में भी वो दुष्ट जो ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं, ऐसा डर जो भय उपजाता है, जनरेटर ऑफ फियर। बट खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन जो देहधारी हुआ वो हमें विश्वास को लाता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बातें मुझे और आपको इस शेकिंग वर्ल्ड में मुझे और आपको स्टेबल रखती हैं, स्थिर रखती है, चट्टान पे खड़े रखती हैं। वो मसीह यीशु जो चट्टान उस पर खड़े रहते हैं हम लोग। थपेड़े आएंगे, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, मगर हमारा घर नहीं गिरेगा।
हाँ, ये जिस्मानी घर का गिरना तो लाज़मी है, मगर उस आत्मिक घर लिखा हम अंश करके उस आत्मिक घर में तब्दील होते जाते हैं। यदि भारी भारी मनुष्य तक तो गल गल के गिरता जाएगा, नष्ट होता जाता है, उसने कहा, मगर हम आत्मिक घर बनते जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करे और अपने अजीज़ों को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी के लिए एक नया हृदय, एक नया भाषण, एक नया ज़ील, और उससे वो जो आनंद, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे बिल संडे की टेस्टमनी है परमेश्वर को बहुत ही विश्व ख्यात 18वीं 19वीं शताब्दी के बीच में हुआ, 19th सेंचुरी। तो बिल संडे, और उससे बहुत परमेश्वर की खिदमत करी और सेवा करी, और बिल्कुल मृत्यु उससे ही बताया। और जब मरने पे था बहुत से उसके परमेश्वर के बेटे बेटी या विश्वासी लोग उसके लिए दुआ करने लगे। परमेश्वर अपने दास को उठा, अपने सेवक को उठा, और तो वो दिख रहा था जिसको गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे। उसने कहा, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना मत करो यार, बस मुझे अपने परमेश्वर के पास जाने दो, मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ, मुझे जाने दो, वही मेरा सच्चा स्थान है मेरे लिए जीने के लिए, और शरीर में और ज़्यादा जीने के लिए नहीं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। व्हाट ए ब्लेस्ड डेथ है, मौत के बह से पार होकर। लोग कह रहे कि उसे बिल्कुल मृत्यु का डर नहीं था, बिल्कुल कह रहा था कि मुझे परमेश्वर के पास जाने दो। और संसारिक आदमी डरा हुआ, एक आदमी 80 साल का 90 साल का आदमी भी कह रहा है, मैं नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मगर परमेश्वर के लोग इस मौत के खौफ से ऊपर रहें, ये परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग इन तमाम बातों से ऊपर का जीवन जिए, क्योंकि हमारे पास संसार का आत्मा नहीं है, आपके पास परमेश्वर का अनंत जीवन का आत्मा आप में प्रवेश कर चुका है। आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं, और मिट्टी सरी के इस डेरे का गिरना लाजमी है, तभी तो आपको चिरस्थायी हाथों को बनाए हुए परमेश्वर ने जो जगह आपके लिए तैयार करी है, वहाँ प्रवेश करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ की चीज़ों पर मन ना लगाएं। यहाँ सब चीज़ें टेम्प्रेरी, हमारा शरीर टेम्प्रेरी है, हमारी सब कुछ खोखला है यहाँ। इसलिए जब आप इस परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलने वाले पर्सपेक्टिव से परमेश्वर की तरीके से जीने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तो इस संसार की कोई भी ऐसी चीज़ें जो दुनिया को डरा रही है वो आपके ऊपर जामत नहीं हो पाएगी। और बिल संडे ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे परमेश्वर के पास, मेरे लिए जी, मुझे चंगा करने के लिए दुआ मत करो, मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। अपने परमेश्वर से, पिता से मिलने के लिए मैं तैयार हूँ, उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मैं डेस्परेशन में हूँ। इसलिए आज की वचन में परमेश्वर ये चीज़ों को कह रहा है कि इस डर में, ये डर पता क्या है जो खुदा ने आज सुबह दी, ऐसा निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका और उसका 15वां बाब, उसकी 19वीं आयत में से ऐसा लिखा है। फर्स्ट कुरिन्थियंस उसका 15th चैप्टर उसकी 19th वर्स में ऐसा लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में आशा रखते हैं। अगर हम सब चीज़ों को यहीं पाने और यहीं चीज़ों को वो शुरू करें, सब कुछ यहीं है भाई, यहाँ की चीज़ों के लिए पकड़ने भागने। सुलेमान जैसा विजडम से भरा हुआ आदमी जिसे खुदा ने विजडम दी, उसने चीज़ को कहा सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा को पूरा कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर इस शरीर में जो भी कुछ तूने अच्छा बुरा किया है, इसका हिसाब किताब लेगा। जवानी और लड़कपन सब व्यर्थ है, ऑल इज वेन, सब कुछ व्यर्थ है। अगर आप कुछ विन पकड़ने, ऐसी चीज़ों को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं जो हवा को पकड़ने की तरह से है,
आपको पकड़ना है तो लिखा है उस उद्धार को थामे रहें, उस विश्वास को थामे रहें। इसलिए परमेश्वर आज मुझसे आपसे चाह रहा है कि लिखा है यदि हम इस केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो वे तो सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए को पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में मेरा आदम का वो शरीर वो स्वभाव लेके भी पैदा हुआ है, और इस मिट्टी जिसके लिए आदम के लिए कहा कि मिट्टी मिट्टी मिल जाएगी, मगर जो मसीह में है वो शरीर से ऊपर लिखा है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में जो मसीह में है वो जिलाए जाएंगे जैसे मसीह। और लिखा है परंतु हर एक अपने अपनी बारी से, सबके अपनी अपनी बारी से लिखा है सब, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक वे अपने वैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह है मृत्यु है। सबसे लास्ट जो शत्रु जिसको परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा नाश करेगा वो क्या है? मृत्यु, मौत, जो आज भी लोगों को डरा रही है इसको हमेशा के लिए, जिसके द्वारा ये मौत का खौफ। मगर जो परमेश्वर में विश्वासी लोग हैं उस खौफ से परे रहकर उस आनंद में जीने के लिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य, उनको योग्यता, उन्हें कुव्वत दी है। इसलिए जिस दिन आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जलाए जाते हैं तो मृत्यु का भय आपके जीवन में कामयाब नहीं होने पाएगा। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि आज मैं और आप अपने जीवन में एक नई तरीके से आज की सुबह, आज इस रविवार की सुबह उसके सच्चे विश्राम में प्रवेश करने के लिए, आपकी रूह में एक सच्चे विश्राम, इस सच्चे रेस्ट को लाने के लिए परमेश्वर का आत्मा इस बात को बोल रहा है। इस मृत्यु के लेकिन सबसे जो शत्रु, जो परमेश्वर जिसको शत्रु जिसको बोल रहा है, लेकिन सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। मरने की जो जिसको परमेश्वर मरना या नष्ट होने में जो शब्द परमेश्वर के वचन में यूज़ हुआ है, तो परमेश्वर यहोवा ने कहा कि जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा तो निश्चय तू मर जाएगा, मतलब मर जाएगा। शैतान ने बाद में इसमें निश्चय जोड़ दिया, मगर लिखा तू मर जाएगा। वो बेसिकली वो स्पिरिचुअल लाइफ से, उस आनंद जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाएगा जो उसमें परमेश्वर ने डाला था। वो मिट्टी का प्राणी जीवता प्राणी बन गया, मगर वो जीवन जो परमेश्वर ने उसके अंदर फूंका था उस डिसोबीडियंस के कारण मौत, ऐसा लिखा है। उसके 15वां अध्याय की उसकी हैसियत लिखा है 45वें में ऐसा लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जिस आदम को जिस परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर उसके नथुन में अपना सांस फूंका, वो जीवता प्राणी बन गया, उसमें प्राण थे। मगर लेकिन अंतिम आदम यीशु मसीह वो जीवनदायक आत्मा बना, एक प्राणी जिसमें प्राण है, जो एक लिमिटेड है, मगर यीशु मसीह लिखा है जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा मतलब आत्मा
अनंत है, अमर है, उस आत्मा में से मुझे और आपको पिलाया गया है। और परमेश्वर चाहता है कि लिखा है, परंतु पहले अंतिम आदम जीवता एक आत्मा बना, और परंतु पहले आत्मिक ना था, बर्थ स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरे मनुष्य की बात हो रही तो यीशु मसीह की बात हो रही है। जैसा वे मिट्टी के था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वे स्वर्गीय वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही हम उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि मांस और लहू, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम सब भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी जो मर गए हमसे पहले, जो विश्वास में जो मरे हैं, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अगर हम जीवित रहे यीशु मसीह के आने तक बादलों पर, तो लिखा हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले। नाशवान देह, ये नाशवान देह जिसके लिए हम बहुत ही चिंता करते हैं, अरे ये देह नाश न हो जाए, अरे ये बीमारी मुझे ले ना जाए, अरे कल क्या हो। शरीर का जो इसकी भावना, इसकी फीलिंग, इसकी अभिलाषा, इसकी लालसा मुझे आपको चढ़ा रहे हैं। मालिक, शरीर पे मन लगाना तो मौत है, मगर आत्मा पे मन लगाना जीवन शांति है। वो जीवनदायक आत्मा मुझे और आपको, अनंत काल का आत्मा मुझे और आपको दिया, वो मुझे लीड करना चाह रहा है, ताकि हम शरीर की अभिलाषा और चिंताओं में भयभीत होकर अपने जीवन को ना बिताएं, बल्कि इससे परे का जीवन जिए। इस शरीर में रहते हुए भी पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए उस अनंत जीवन को की मिरास में शामिल होने के लिए, उस अविनाशी देह को पाने के लिए, इस विनाशी देह में रहते हुए परमेश्वर का आत्मा जो मुझे और आपको पिलाया गया, उसके अनुसार चले। हालेलुया। लिखा है कि क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया। ये मृत्यु का डंक जो लोगों को डरा रहा है, इस पे जयवंत होने के लिए परमेश्वर खुद मृत्यु पे जयवंत होकर उसके डंक को, उसका डंक क्या है? पाप। लिखा है मृत्यु का डंक पाप है। 56 में लिखा है, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है, और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। मसीह यीशु के द्वारा वो जीवनदायक आत्मा जो हमें काम करता है, उस पाप की व्यवस्था का लिखा है, पाप का बल व्यवस्था है। उस लॉ जो मुझे आपको अच्छे बुरे की उस पाप को दिखाता है, मगर उस पाप की इस व्यवस्था पर जयवंत होने के लिए यीशु मसीह ने खुद अपने लहू के द्वारा मेरा और आपका कफारा दिया। जो लिखे जो मसीह में यीशु में है, उन पर व्यवस्था के द्वारा वो श्रापित नहीं होंगे, क्योंकि वो जीवन की आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, अनुग्रह की आत्मा में चलते हैं। और इसलिए मुझसे परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा उन चीज़ों में भयभीत हूँ जिससे दूसरे लोग भयभीत हो रहे हैं। मौत के डंक से मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम विश्वास करते हैं कि हमारी मृत्यु परमेश्वर की नज़र में अनमोल है। हमारा इस शरीर में मिट्टी में मिलना ज़रूरी है, तभी हम उस अविनाशी देह में हमें मिलेगी जो कभी मृत्यु को नहीं देखेगा। तभी लिखा है क्योंकि ऐसी जगह है जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ आंसू नहीं होगी, जहाँ बीमारियाँ नहीं होगी, जहाँ सिसकियाँ नहीं होंगी। जब तक शरीर में है ये सब चीज़ें हैं, आपके कारण ये सब चीज़ें आदम पे आ पड़ी। हम भी उस प्रथम आदम की उस स्वभाव के साथ पैदा हुए, मगर जब से परमेश्वर ने मुझे आपको मुर्दों में से जीवित किया, उस मृत्यु की देह में से छुटकारा देने के लिए अपने जीवनदायक आत्मा में डाला है, ताकि हम उससे मिलने के लिए
और बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। इसलिए परमेश्वर मुझसे आपसे चाहता है कि ऐसी चीज़ें जो दूसरों को डरा रही हैं, उसकी जगह, उस डराने वाली बीमारियों की जगह परमेश्वर के नाम को, उसके लहू की सामर्थ को रिलीज करें। बाकी परमेश्वर का इस सॉवरेन गॉड किसकी किस तरीके से मृत्यु उसने ठहरा रखी है वो परमेश्वर जानता है। उसका वचन कहता है उसने हमारे एक एक बाल भी गिना हुआ है, एक एक बाल भी गिना, हमारे दिनों की गिनती। व्हाई शुड वी वरी अबाउट आवर लाइफ, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बिना परमेश्वर की मर्जी के अगर आप विश्वासी तो कोई आपके जीवन को छीन नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। सारी चीज़ों पे अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। मेरी बहन, मेरे भाई, जिस पे आप विश्वास करते हैं, आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं घट सकता जो परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ है या उसके आउट ऑफ कंट्रोल, उसके नियंत्रण से बाहर है। किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दें और इस खौफज़दा, एक खौफ पैदा करने वाली स्पिरिट के खिलाफ यीशु के नाम को, यीशु के लहू की सामत को रिलीज़ करें। और इसलिए जो हमारे अजीज चले गए, जो मसीह में सोए हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वचन नहीं कहता कि धर्मी जन उठा लिया जाता कि आने वाली विपत्ति से बचे, क्योंकि एक ऐसा बुरा वक्त आ रहा है जब लोग अभी तो मौत से बचने की बात कर रहे हैं। लिखा प्रकाशित वक्त में लिखा है लोग मौत मांगेंगे कि हमें मौत दे दो, हमें मृत्यु दे दो, मृत्यु दे दो, हमें मार दो, हमें। सोचिए, इसलिए मेरा आप जो जीवित हैं, हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम बच गए और विश्वासी लोग चले गए। मगर परमेश्वर मुझे आपको जीवित रहते हुए अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये अवसर दे रहा है कि हम मन फिराएं और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लें। मैं समझता हूँ कि दो ही बातों के द्वारा, दो चीज़ें हैं जो किसी आदमी की, कहते हैं ना, उम्र दराज हो रहा है। उम्र दराज होने के पीछे, या जीवित है, बड़ी उम्र है, बड़ी उम्र के पीछे दो ही रीज़न है। या तो आपकी उम्र दराज या उस अनुग्रह में आप चल रहे हैं ताकि आपकी लंबी आयु के कारण आप दूसरे लोगों को उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए तैयार कर सकें, या फिर आपको उम्र दराज इसलिए दी गई है कि परमेश्वर आपके प्रति धीरज धरता है कि आपको मन फिराव का अवसर दें। इसलिए हमारे लिए जीना मसीह है और मर जाना और भी नफ़ा है। चित भी आपकी है, पट भी आपकी है। अगर आप सचमुच मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपको मालूम है जब तक आप जिएंगे, परमेश्वर के जीवन का आत्मा आप में काम कर रहा है और आप बहुत से मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोगों को निकाल कर जीवन के रास्ते में जीवन देने वाले मार्ग, सत्य जीवन, उस जीवित परमेश्वर से मिलाने का ज़रिया बनेंगे। अगर आप मर गए तो और भी लाभ है, क्योंकि आप उस जीवन देने वाले परमेश्वर के साथ हमेशा के उस अनंत जीवन में उसके साथ रहेंगे, जहाँ मौत नहीं है, जहाँ कलेश नहीं है, जहाँ आंसू नहीं है। इस संसार में तो ये सब चीज़ें हैं जब तक आप शरीर में हैं। दुख है, तकलीफ है, परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कलेश है, हर तरीके के कलेश हैं यहाँ पर। और इस तमाम कलेशों से मुक्ति सही मायने में हमारी इस देह के छोड़ने के बाद ही मिलेगी। और इस देह में रहते हुए शैतान हमें उस मृत्यु के भय को उपजाता है, मगर उस मृत्यु के डंक क्या है? पाप। और इसी पाप को ख़त्म करने के लिए ही यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया। इसलिए आज की सुबह मेरा आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को देखें। अगर ऐसी कोई भी बात जो खुदा का रूल कुदूस आपको बता रहा है कि तेरे इस पाप के कारण तो अनंत जीवन के वारिस होने से वंचित हो सकता है, हो सकती है, मुझे आपको मालूम है, ऐसे बता रहा हूँ। इस लॉकडाउन के टाइम पे मैं सही ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये अपने रूप से अब एक परमेश्वर दास होने के बावजूद, दूसरों को वचन सुनाने के बावजूद भी इस खास समय में, पिछले लास्ट ईयर से ही एक अजीब सा सिलसिला परमेश्वर ने अपने आप को जांचने का दिया। लिखा है परमेश्वर वचन कुरिन्थियों में लिखा है, अपने आप को जांचो कि मसीह में हो कि नहीं। मसीह तुम में जीवित है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। अपने आप को जांचो। तो कोई खबर, हम परमेश्वर दास ऐसा लगता है कि उन सबको जांचने का ठेका ले रखा है, मगर जब हम अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को देखेंगे, तो मुझे आपको पता लगेगा कि मेरा आप सचमुच
तभी दाऊद ने एक अच्छी दुआ करी, तू मुझे जांच कर जान ले, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बनाऊँ मगर तू मुझे जांच कर जान ले, कोई बुरी रविश तो मुझ में नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं जो मुझे तुझसे दूर कर दे। तो इस लॉकडाउन के सीज़न में परमेश्वर मिश्र आपको सही मायने में इन चार दीवारों के बीच में रहकर बाहर के इस तमाम माहौल के द्वारा भी इस बात को केंद्रित करके, जैसे पुश करके आपको धकेल के कोई परमेश्वर का आत्मा ऐसी परिस्थितियाँ आपके लिए, मेरे लिए पैदा कर रहा है कि मैंने अपने आप को जांचे, अपने जीवन के मकसद को समझे कि आप जीवित क्यों हैं, आपके जीवन का सोल पर्पस क्या है। अगर आप मसीह के लिए नहीं जीवित हो रहे तो आपका मरना नफ़ा नहीं होगा। मसीह के लिए जीवित होना तो मसीह के लिए जीना, डेली व्यक्तिगत रूप से, खानदानी रूप से, कि प्रभु मेरा जीने का मकसद जब तक मेरी सांसें हैं तेरी महिमा में, तेरी मर्जी में, तेरे खौफ में, तेरे भय में, तेरी सच्चाई में चलते हुए, और इसी सच्चाई को, इसी प्रेम को, इसी माफ़ी को जो मैंने पाई है दूसरों को बताए बिना मैं सच में तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे तू जब तक सांसें देगा मैं अंतिम सांस तक निशासुकता में रहूं, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरा धीरज खत्म ना हो जाए, इस तमाम डर, इस भय, इस लालच, इस लोभ, इस करप्ट दुनिया में मैं अपने ईमान से वंचित ना हो जाऊं, उससे दूर ना हो जाऊं। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको ये मौका दे रहा है कि आज जो मेरा आप जीवित हैं, वैसे 30 में लेकर जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी? आज मेरा आप जीवित हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं। बहुत से अड़ोस पड़ोस में लोग मृत्यु के डर से मरे जा रहे हैं। वो सोच रहे कि बस मर गए तो ख़त्म हो जाएगा। इस शरीर के मर जाने के बाद एक अनंत मृत्यु है। अनंत मृत्यु में शामिल, उससे बचाने के लिए लोगों को वो अनंत जीवन का आत्मा, जो जीवनदायक आत्मा आप में काम कर रहा है, क्या वो आपको प्रेरित करता है कि ऐसे लोगों को जो इस शारीरिक मौत से डर के आतंकित और खौफजदा हैं, उन्हें बताएं कि ये तो कुछ भी नहीं है। इस तमाम भय से मुक्त होकर उस अनंत जीवन में, उस जीवन की किताब में उनका नाम लिखाए जाने के लिए क्या आप इस अपॉर्चुनिटीज़ को, इस खौफनाक माहौल में परमेश्वर की शांति, उसके इत्मीनान, उसके प्रेम को, उसकी सच्चाई, उसकी माफ़ी को बताने के लिए आप ऐसे अवसर को ढूंढ रहे हैं क्या? लेकिन समय बुरा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर दिया जा रहा है, मेरा जीवित है जब तक अवसर हैं कि मैं अपने विश्वासों को पूरी कर सकूं। इसलिए परमेश्वर आज की सुबह में सिर्फ आपको इस बात के द्वारा आशीषित करना चाहता है कि आप खुद भी और अपने से जुड़े हुए लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि हमें तो इस संसार से जाना है, ताकि मौत का भय, इस शरीर के जाने का भय उनको दबा ना दे, और परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के सामने खड़े होने से उन्हें वंचित ना कर दे, बल्कि वो खुद भी जागते हुए और दूसरों को भी बचाने के लिए दौड़ते रहने के लिए एक सच्चा जज्बा, उसके रूल कुद्दूस के द्वारा मुझे आपको मिले, ये परमेश्वर चाहता है। इस मृत्यु के डंक को, जो पाप है लिखा है, उसको ख़त्म तोड़ने के लिए तो यीशु मसीह ने अपना निष्कलंक लहू बहाया। आज की सुबह अगर कुछ भी ऐसी बात है जो आप जानते हैं कि जिसके कारण आपका स्वर्ग जाना रुक सकता है, मैं और आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। मैं से बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन के समय बहुत से एरियाज़ पे परमेश्वर ने मुझे हाईलाइट किया, एंड आई रिपेंटेड बिफोर गॉड। ऐसी पुरानी चीज़ों को याद दिला और मैंने खुदा के सामने तौबा करी, मैंने माफ़ी मांगी। मैंने खुदा, मुझे कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस मैं चाहता हूँ कि जब भी तू बुलाए मैं विश्वासयुक्ता में जाऊँ। और आज के दिन भी अगर ऐसी, इस समय भी अगर ऐसी कोई भी बात है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, उस आनंद जीवन में जाने से, प्रवेश करने से रोक सकती है, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ हिडन एरिया, ऐसा छुपा हुआ पाप जो बाहर से बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, और मगर आप जानते हैं कि खुदा की नज़र में, क्या आप लोगों की नज़रों में धर्मी हो सकते हैं, मगर परमेश्वर का देखना मनुष्य से नहीं है। वहाँ कोई लेवल, यहाँ कौन सा लेवल या किस लेवल पे काम कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है। आप पास्टर हैं, बिशप हैं, डीएस हैं, विश्वासी हैं, प्रेयर वॉरियर हैं, वो वर्शिप लीडर हैं, वट एवर पोजिशन यूर वर्किंग ऑन फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। एक चीज़ मैटर करेगी कि जब मैं आप यहाँ से बुलाए जाएंगे तो क्या मैं ईमानदारी, सच्चाई से, माफ़ी के साथ, विश्वासयुक्ता में अपने आंखें बंद करूँगा? सचमुच मेरा जीना मसीह और मर जाना
तभी नफ़ा होगा। अगर मसीह के लिए नहीं जी रहे, आप संसार और संसार की चीज़ों से में इतने लिप्त हैं हम लोग अगर, और क्योंकि संसार का प्रेम ही हमें इस शरीर को छोड़ने से भय उत्पन्न करता है। क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस चीज़ से लोग डरते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वहाँ से तो हमारी शुरुआत होगी, वहाँ से तुम्हारी और खुशी की शुरुआत होगी। इस शरीर के त्यागने से ही तो यकीनन मेरा आप उस आत्मिक देह, उस अविनाशी देह को पहनेंगे और यीशु लिखा वैसे देखेंगे जैसा वो है, उसके तुल्य हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आज की सुबह खुदा गुरु आपसे मुझसे आपसे बातचीत करें और मैं आप उससे मिलने के लिए, लिखा पहले के संत लोग उससे मिलने के लिए इतने बेताब थे, इतने बेताब थे उससे मिलने के लिए। मगर इस जनरेशन में हम देखें कि हम लोग यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं, जो नहीं जो रहे कि उससे मिलने के लिए ना ही तैयारी का जीवन जी रहे, ना उससे मिलने के लिए ऐसे बेताब है कि तो हमारा दूल्हा कब आएगा। वो कह तो रहे हैं उसकी दुल्हन, मगर हम दूल्हे से मिलने के लिए बेताब ही नहीं हैं। मगर पहली कलीसिया के लोग यकीनन खुदा से मिलने के लिए इतने बेताब थे उन्होंने सब चीज़ों को त्याग दिया। और किसी चीज़ों में ना दौलत में, दुनिया के लोभ लालचों को सबको त्याग करो, मसीह के पीछे कुछ भी जान देने तक विश्वासी रहने वाली स्थिति में उन्होंने आंखें बंद करी। यकीनन आरों से काटे गए, शेरों के सामने डाल दिए गए, अपनी संपत्ति भी लूटने को दे दी। मगर मैं अभी कैसे खुदगर्ज संसार में जिस तरीके का माहौल को आप देख रहे हैं, पता किस तरह की कालाबाजारी, किस तरह का करप्शन है। 600 रुपये की दवाई 60,000 रुपये में लोग बेच रहे हैं किसी के मरते हुए आदमी के लिए, कुछ भी है। एक छोटे से इंजेक्शन को किस लाखों में बेच रहे हैं। एक गैस सिलेंडर के लिए किस हद तक नीचता और लाशों पर बैठकर लोग अपना पेट भरने, किस तरह का स्वार्थी संसार में आप हैं। कहाँ रहने की आप तमन्ना कर रहे हैं यार? ये तो गंदा जगह है, गंदी जगह है। और यहीं इस कीचड़ में रहते हुए परमेश्वर मुझे आपको जीवते रहते हुए भी मुझे आपको तौफीक दे रहा है कि इस कीचड़ में से पाप की, संसार की लोभ लालच, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सब चीज़ों में से खुद अगर आप निकल गए तो ऐसे लोगों को जो इन चीज़ों में है निकाल कर परमेश्वर के बेटे बेटी बनाने के लिए अगर आप कार्यरत हैं, प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, तब आपकी मौत सच में धन्य होगी। नहीं तो आपको मौत से डरने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। आप मौत से डर उसी के जीवन में ख़त्म होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। और तभी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, धन्य है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते। प्रभु में मरते मतलब परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए, परमेश्वर की सेवा करते हुए और अपनी आंखों को बंद करते हैं। वो अपने संसारिक कलीशों से, संसार में कलीश है, इस कष्टों से आप आराम पाओगे और उसके आनंद में सहभागी होगे। परमेश्वर का रूह हर तरीके के खौफ ज़्यादा परिस्थितियों से ऊपर होकर जीने के लिए उसका आत्मा आपको, मुझे और आपको कुव्वत दे कि जिस चीज़ से लोग डर रहे हैं, लेकिन उनसे मत डरो जिससे संसार डरता है, उससे मत डरो। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो जिन चीज़ों से लोग डर रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम है कि आपके दिनों की गिनती है और उससे पहले कोई आपको उठा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं। लिखा एक एक बाल भी गिना हुआ है। लिखा वो बिना परमेश्वर की मर्जी के वो गुरैया भी ज़मीन पे नहीं गिरती। तुम कितने मूल्य रखते हो, ऐसा लिखा है। अरे उन पक्षियों की खुदा चिंता करता हूँ, उनकी भी गिरने की चिंता, उनके खाने की चिंता कर रहा हूँ, जानवरों की चिंता कर रहा हूँ, पक्षियों की। मैंने आप तो उसके स्वरूप में बनाया गया, क्यों चिंता कर रहे हैं भाई? वो मेरे आपसे बातचीत करें, हर तरह के खौफ में से आज़ाद होकर और ऐसे दूसरे खौफज़दा लोगों को परमेश्वर के आनंद में लाएं, ताकि भय का आत्मा उन पर जमन न हो, बल्कि उनको अनंत जीवन में मिरास में शामिल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बेचैन करे। यही खुदा की दिल इच्छा है। गॉड ब्लेस यू ऑल।